Welcome friends to Literature Mantra. Today's topic of discussion is trend analysis of MA English entrance exam of Delhi University. दो ट्रेंड एनालिसिस के लिए DU को आधार बनाया है मैंने। ये एनालिसिस बाकी यूनिवर्सिटीज़ के MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी यूज़फुल हो सकता है। सो अगर आप MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट एरियाज़ टू फोकस ऑन, मतलब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हैं, और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में हम आने वाले वीडियोस में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट्स डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर मंत्रा पर। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को फाइन ट्यून करना चाहते हैं तो आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज पे वीडियोस हमारे ज़रूर देखें, और अगर आप एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि DU का एमए इंग्लिश लिटरेचर कोर्स वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। इसमें एडमिशन के लिए हज़ारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं बट सीट्स लिमिटेड हैं, सो लिमिटेड लोगों को ही एडमिशन मिल पाता है। अब बात करते हैं रीसेंट ट्रेंड्स की। पहली चीज़ तो ये है कि पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंथी आ रहा है। सो क्वेश्चन पेपर में करीब 100 क्वेश्चंस होते हैं, और लेंथी इसलिए क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और इस वजह से आपका टाइम बहुत खर्च होगा। उसके बाद क्वेश्चंस कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड भी आ रहे हैं बहुत सारे। सो अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स यू आल्सो हैव टू नो हाउ टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स, सो एप्लीकेशन बेस्ड। देन फैक्चुअल और वन लाइनर जिसे कहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन तो पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं। सो यू कांट निग्लेक्ट एनी पोर्शन वेदर इट इज कंसेप्चुअल, फैक्चुअल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कंसेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस? एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो ऐसा कुछ कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज या एक्सट्रैक्ट दे देंगे आपको। उसके बाद क्वेश्चन होगा दिस पैसेज मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम हिस्टोरिसिज्म टू न्यू हिस्टोरिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म टू न्यू क्रिटिसिज्म, और नन ऑफ दीज। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म सबका ज्ञान होना चाहिए, मतलब सबका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस पैसेज को समझ सकते हो। अदरवाइज इस पैसेज को पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना मेन चीज़ है। उसके बाद आते हैं फैक्चुअल और वन लाइनर क्वेश्चंस। अगर आप देखें तो फैक्चुअल या वन लाइनर क्वेश्चंस एज द नेम सजेस्ट्स, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निग्रीट्यूड। सो इसमें तो ऐसा कुछ एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल है नहीं, बेसिकली फैक्चुअल है। सो ईदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। और ये दोनों क्वेश्चन जो आपको अभी मैंने दिखाया है ये प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने लिया है। सो डोंट थिंक दैट आई हैव मेड दिस अप, दिस इज समथिंग which has been asked by the university, by the Delhi University in previous years. इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की और important areas in the syllabus. MA एंट्रेंस के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है वो आपको ऑनलाइन नेट पे मिल जाएगा, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं डिटेल समझा देता हूँ। It starts from medieval poetry, मतलब even before Renaissance, then early modern poetry, then Shakespeare, 17th century poetry, 18th century poetry and drama, 18th century fiction, 19th century poetry and drama, 19th century novel, early 20th century fiction, early 20th century poetry and up to Second World War, then 20th century drama। उसके बाद क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरीज, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जैसा कि मैंने कहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे इसमें लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। देन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, देन इंडियन लिटरेचर इन जनरल, देन दलित लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स भी है, और एंड में रिसर्च मेथडोलॉजी। सो एज यू कैन सी द सिलेबस कवर्स द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो सिलेबस काफ़ी लेंथी है। अगर आप सारे सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सेलेक्टिवली पढ़ना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट एरियाज सच एज शेक्सपियर, देन 17th to 20th सेंचुरी लिटरेरी डेवलपमेंट्स, जो आपने ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेड लेवल पे पढ़ाई होगा, सो उसको अच्छे से रिविजन करना ज़रूरी है। उसके बाद क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरीज, मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, इसको अच्छे
अच्छे से रिवाइज करना और मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा ही था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बिकॉज इसी के वजह से पेपर लेंथी भी है, और अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो हो सकता है कि आप पेपर को कंप्लीट भी ना कर पाएँ, बिकॉज इतने सारे कॉम्प्रिहेंशंस या इतने सारे पैसेजेस को पढ़ना आसान नहीं है विदाउट प्रैक्टिस। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs की। हमारे यूट्यूब चैनल लिटरेचर मंत्रा पर हम शुरू कर रहे हैं फ्री मॉक टेस्ट या फ्री प्रैक्टिस टेस्ट्स। सो अपने प्रिपरेशन को अगर आप फाइन ट्यून करना चाहते हैं तब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर MA इंग्लिश एंट्रेंस ज़रूर देखें। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम। आई एम प्रोफेसर सिंह एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।